परमात्मा नारायण ने सभी को मति बराबर दी है। उस मति का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। भगवान ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ भी कम और ज्यादा नहीं किया है कि किसी को कम दिया किसी को ज्यादा दिया। परमात्मा ने बुद्धि, परमात्मा ने शक्ति सबको बराबर दी है, लेकिन हम उस बुद्धि और उस शक्ति का कैसे प्रयोग करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। जैसे बुद्धि, कुछ विद्यार्थी, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें स्मरण नहीं होता, या हम संध्या करते हैं, या हम परमात्मा की साधना करते हैं, लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता। साधना हम करते हैं, लेकिन हम उस साधना को कितनी श्रद्धा और कितनी निष्ठा के साथ करते हैं उस पर डिपेंड है कि हमें उसका फल कितना प्राप्त होता है, कितना नहीं प्राप्त होता। अगर हम साधना निष्ठा के साथ करेंगे, श्रद्धा के साथ करेंगे, तो हमें उस साधना का फल जरूर प्राप्त होगा, उस परमात्मा की साधना का फल अवश्य प्राप्त होगा। तो ये नहीं कह सकते कि हमें साधना का फल नहीं प्राप्त होता, साधना का फल जरूर प्राप्त होगा। अध्ययन अगर हम अध्ययन के हिसाब से करेंगे, अध्ययन में, पढ़ाई में, हम अब अभी फरवरी में भी सभी के परीक्षाएं आने वाली हैं, तो उस परीक्षा के ज्यादातर होता क्या है, परीक्षा का नाम सुनकर ही लोग घबराते हैं। तो परीक्षा का नाम लोग सुनकर इसलिए घबराते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे साल कुछ नहीं किया, पूरे साल तो ऐसे ही समय बिताया, बस खाना पूर्ति की अध्ययन में। लेकिन जैसी परीक्षा आई फिर उसके उनकी परेशानी बढ़ जाती है। अगर हम प्रारंभ से ही, कक्षा प्रारंभ जब हमारा सत्र शुरू होता है, उस नए सत्र से ही अगर हम ठीक से पढ़ाई करें या ठीक से हम अध्ययन करें, हम उस पढ़ाई पर, अध्ययन पर, जो हम पाठशाला में या स्कूल में पढ़ने जाते हैं उस पर ध्यान दें, तो हमें लास्ट में जब हमारे परीक्षा का समय आएगा तो उस परीक्षा के समय में हमको किसी प्रकार की परेशानी होगी नहीं, हम टेंशन में आएंगे नहीं। तो इसलिए उस बुद्धि का प्रयोग ठीक से करें। हमें पढ़ाई के लिए बुद्धि दी गई है, तो पढ़ाई में ही, पढ़ाई में विद्यार्थी जीवन पढ़ाई के लिए होता है। प्रथमेनार्जिता विद्या कहा गया, प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितम धनम तृतीयेना तपस्तप्तम चतुर्थे किम करिष्यति। ये मनुस्मृति कहती है कि जिस व्यक्ति ने प्रथमावस्था में विद्या अर्जित नहीं की, अब जब प्रथमावस्था में विद्या अर्जित नहीं की और द्वितीयेनार्जितम धनम, जिस विद्यार्थी ने प्रथम अवस्था में विद्या अर्जित नहीं की, तो उसके पास धन कहां से आएगा। अगर विद्यार्थी ने विद्या अर्जित की है, सद्विद्या अर्जित की है, तो निश्चित है कि दूसरी अवस्था में धन स्वतः ही आएगा। और जिसने द्वितीय अवस्था में धन प्राप्त किया है, द्वितीयेनार्जितम धनम, दूसरी अवस्था में धन प्राप्ति के लिए कहा गया है। तो जब विद्या ही नहीं है तो धन कहां से आएगा। उसके पास ज्ञान ही नहीं है, उसके पास कौशल ही नहीं है, तो धन कहां से आएगा। अब फिर कहा है तृतीयेना तपस्तप्तम, जब व्यक्ति के पास इतना धन होगा, पर्याप्त धन होगा, तो वो तीसरी अवस्था में, तपस्तप्तम का मतलब है समाज सेवा। समाज सेवा कब करेगा व्यक्ति, जब उसके पास इतना धन होगा कि समाज सेवा में भी अपना स्वार्थ नहीं ढूंढेगा। जब समाज सेवा तब कर सकता है व्यक्ति जब उसके पास में पर्याप्त धन होगा, और पर्याप्त धन के लिए पहली अवस्था विद्या, दूसरी अवस्था धन। तो जब ही तीसरी अवस्था में वो तपस्तप्तम कर सकता है, अर्थात समाज सेवा कर सकता है, जब उसके पास में पर्याप्त धन होगा। और जब उसके पास तीसरी अवस्था तपस्तप्तम, समाज सेवा और चतुर्थ, अगर उसने तीनों चीजें क्रमानुसार नहीं की, तो चौथी अवस्था में वो पछताएगा ही। तो इसलिए पछताने से अच्छा है, उस पछताने से अच्छा है कि आप पहली अवस्था से ही वो कार्य करिए जो शास्त्र कह रहा है, मनुस्मृति कह रही है कि प्रथमेनार्जिता विद्या। पहली अवस्था में, पहली अवस्था मतलब 25 वर्ष तक विद्या अर्जित कीजिए। और विद्या अर्जित अगर आप करेंगे, विद्या या विद्या सा विमुक्त है, विद्या वो जो व्यक्ति को विमुक्त कर दे, अर्थात